जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको दिवाली के दिन महालक्ष्मी का पूजन न करते हुए जो तंत्र विद्या से पूजा करते हैं उनको माँ भगवती आद्य शक्ति काली की पूजा करनी चाहिए। आज इस बारे में चर्चा करेंगे। नॉर्थ इंडिया में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इन सब जगह महालक्ष्मी का पूजन होता है। दिवाली की रात को जो अमावस्या युक्त होती है उस रात को दीपावली के दिन महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। जबकि यदि आप शास्त्रों को पढ़ें, यदि आप ग्रंथों को पढ़ें तो आपको एक ज्ञान मिलेगा। हम तो आपको ज्ञान दे ही रहे हैं, परंतु आपको यह ज्ञान मिलेगा कि जिस दिन महालक्ष्मी का पूजन परंपरागत तरीके से होता आ रहा है नॉर्थ इंडिया में, वहीं पर ही ये पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्य का मतलब हो गया पश्चिम बंगाल या फिर असम, मेघालय, इन जगहों पर दिवाली की रात को लक्ष्मी का पूजन न करते हुए महाकाली माँ की पूजा होती है। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि नियमानुसार ऐसा कहा जाता है कि वह रात जो होती है वह रात महानिशा रात कहलाती है। काली पूजा दिवाली की महानिशा रात्रि में की जाती है, जबकि 70% लोग महानिशा रात्रि में अमावस्या के दिन महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। ऐसे तो अमावस्या का संबंध काली से ही है, क्योंकि शास्त्र में, पुराणों में भी लिखा हुआ है कि जिस दिन महानिशा रात्रि होती है उस दिन काली माता जी की पूजा की जाती है। तो काली माँ की पूजा के लिए सामान्यतः बहुत सारा सामान लगता है, परंतु रहस्यमय बात केवल इतनी सी है कि गुवाहाटी, उत्तर पूर्वी राज्यों में काली माता जी की पूजा की जाती है। काली पूजा के बारे में हमारे किताबों में बहुत सारा वर्णन भी दिया गया है। यदि आप इन किताबों को पढ़ोगे तो ज्ञान मिलेगा कि जिस दिन महालक्ष्मी का पूजन होता है उस दिन महाकाली की पूजा की जाती है। और जितने भी जो शैव संप्रदाय वाले हैं, कोलाचार्य हैं, कोल संप्रदाय से संबंध रखते हैं, ओघड़ अघोरी जो शमशान से संबंध रखते हैं, उन सभी मनुष्यों को तो इस महानिशा रात्रि के दिन ही महाकाली का पूजन करना चाहिए। इस दिन विधि विधान से उनकी आरती होती है, भजन कीर्तन होते हैं, स्तुतियाँ बोली जाती है। उसके बाद में माँ भगवती को बलि की भेंट भी दी जाती है। इस प्रकार से उनकी पूजा संपन्न होती है। तो सिर्फ रहस्यमय ज्ञान ये है कि
कि महानिशा रात्रि में महाकाली का पूजन करना चाहिए उन मनुष्यों को जो तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं और तंत्र मंत्र का काम करते हैं। उनको दिवाली की रात को महाकाली का पूजन करना चाहिए। जय माता दी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि यानी 12 बजे के बाद, अर्धरात्रि में काली अब्लिक यानी श्यामा देवी की पूजा की जाती है। बहुत से मंदिरों में माँ भगवती आद्यशक्ति काली की मूर्ति भी लेकर के आते हैं। विधि विधान से उनका पूजन होता है। पूजा होने के बाद में मूर्ति को भोग वगैरह देकर के विसर्जन भी कर दिया जाता है। और माता काली की इस प्रकार की पूजा घर में की जाती है। कुछ जगह काली माँ के जो मंदिर होते हैं वहाँ पर भी पूरी रात भर पूजन हवन चलता रहता है। इस दिन जो मिट्टी की मूर्ति लेकर के आई जाती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। पूरा 16 उपचार पूजा के माध्यम से उनकी पूजा की जाती है। स्वागत किया जाता है, आसन दिया जाता है, पैर धुलाए जाते हैं, उपटन लगाए जाते हैं, अर्घ दिया जाता है। उसके बाद में काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमोस्तुते, इस प्रकार से माँ भगवती आद्यशक्ति की और भी बहुत सारी स्थितियों के माध्यम से पूजा की जाती है। यह पूजा किसी विशेष प्रशिक्षित साधक या फिर पंडित के माध्यम से पूजा संपन्न की जानी चाहिए। ओम कराल वदना घोरा मुक्तकेशी चतुर्भुजाम दक्षिणाम कालिकाम दिव्याम मुंडमाला भूषिताम घोर दष्टाम करालास्याम पिन्नोत्पयोधरम शवानाम कर संघाते कृतकांची हंसमुखीम। तो इस प्रकार से महाकाली के, दक्षिण काली के, शमशान काली के, कंकाली काली के, भद्रकाली के, सबके अलग अलग ध्यान भी है, उनके अलग अलग मंत्र भी हैं। तो उनके हिसाब से ही अलग अलग पूजा की जाती है। और जब पूजन करने के बाद में जैसा कि बताया है, हवन करना अनिवार्य होता है। 3:30-4 बजे तक पूजन अर्चन इस महानिशा रात्रि में चलती है और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं। जय माता दी। कार्तिक अमावस्या की रात काली माँ की पूजा इस बार 31 अक्टूबर 2024 को होगी। भारत में अधिकांश जगह दिवाली पर जब मनुष्य माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, वहीं पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में दिवाली की रात अमावस्या तिथि पर देवी भगत माँ काली की पूजा करते हैं। बहुत से लोग काली पूजा को श्यामा पूजा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर 2024 को 4 बजे के बाद से अमावस्या लग रही है। इसीलिए 31 अक्टूबर 24 की रात को ही महानिशा रात्रि मनाई जाएगी। और उसी निश्चित काल समय में ही, यानी रात को 11:30 बजे से लेकर के जो 12:30, 1-2 बजे तक का समय होता है, उस समय पे
काली माता जी की विशेष पूजा इस साल संपन्न की जाएगी। 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम माँ भगवती आद्य शक्ति काली माँ का ही नाम आता है, जिनका प्रमुख स्थान है पहला नंबर। शक्ति आराधना का दिन होता है, और चूंकि श्यामा बोलते हैं काली माँ को, और श्यामा का मतलब होता है महाघनघोर काली रात, तो माँ भगवती की पूजा दीपावली की रात, अमावस्या के दिन रात में निश्चित काल में करने पर मनुष्य के सभी मनोरथ पूरे होते हैं, और राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव, शनि के अशुभ प्रभाव से इससे बचा जाता है। इन तीनों से बचने के लिए जिन जिन को भी राहु परेशान कर रहा हो, केतु परेशान कर रहा हो, या शनि देव परेशान कर रहे हो, उनके अशुभ प्रभाव जीवन पे आ रहे हो या आने की संभावना हो, तो उन्हें प्रत्येक वर्ष दिवाली की रात को, जब निश्चित काल का समय होता है आधे पौन घंटे का, उस समय पे माँ भगवती आद्य शक्ति काली की विशेष पूजा करना चाहिए या कराना चाहिए। यह पूजा इन तीनों ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए रामबाण सिद्ध होती है, अचूक मानी गई है बिल्कुल। अब माँ भगवती काली की 2 प्रकार से आप पूजा कर सकते हो। एक पूजा होती सामान्य पूजा, जो कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, और एक होती है तांत्रिक पूजा, जिसमें अघोरी, ओघड़, तांत्रिक, कोलाचार, शैव संप्रदाय, ये सब लोग इनकी पूजा करते हैं दिवाली की रात को। तो इनकी पूजा में गुड़हल के पुष्प की आवश्यकता होती है, बेल पत्री की आवश्यकता होती है, मिट्टी के दीपक की आवश्यकता होती है, और जो भी फल मिठाई बनते हैं वो सब चीज़ ला करके माँ भगवती को चढ़ाना चाहिए। इसमें अमावस्या के दिन जो उपवास कर सकते हैं उन्हें उपवास भी करना चाहिए, और रात्रि में पूजन अर्चन करने के बाद में उपवास तोड़ना चाहिए। पुष्पांजलि आप बोल सकते हो, उनकी स्तुति बोल सकते हो, उनके जप कर सकते हो, उनके नाम से हवन आप कर सकते हो। तो जो मनुष्य ग्रहों से परेशान है, विशेषकर काले ग्रह जो राहु, केतु और शनि, उनको इस दिवाली की रात को महाकाली की पूजा 12 से 2 या 3 बजे के बीच में अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके इन 3 ग्रहों से भी आपकी बचत हो सकती है। और इस वर्ष 31 अक्टूबर को यह पूजा निश्चित काल समय यानी कि रात को 11:30 से लेकर के ये प्रारंभ होगी। जो 12:35 तक निश्चित काल का समय रहेगा, यानी 52 मिनट का समय विशेष रहेगा, उसमें उनकी पूजा अर्चन, दीपक, कलश ये सब स्थापना करके हवन करना प्रारंभ कर दें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। और जो अघोरी लोग हैं, ओघड़ लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, जो काली माँ की विशेष तौर से पूजा करते हैं, जिनको इष्ट है, उनको शमशान में जाकर के माँ भगवती के नाम से विशेष, उनको वर्ष में एक बार दी जाने वाली वो विशेष भेंट, एक थाल जिसमें सभी सामान होता है पूजन अर्चन का, वो सब देना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से 1 साल तक आप बिना किसी कष्ट के आप रह सकते हैं। माँ भगवती आद्य काली की यदि पूर्ण कृपा प्राप्त करना हो तो इस दिवाली की रात को मध्य रात्रि में माँ काली की उपासना करना चाहिए, उनके जप तप करना चाहिए, उनकी स्तुति का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे वो प्रसन्न होती है। अब स्तुतियों में भी
बहुत प्रकार की स्तुतियाँ, कौन कौन सी स्तुति बोलोगे, तो आपको ऐसी स्तुति को बोलना है कि जिसमें माँ भगवती के करीब करीब सभी नाम उस स्तुति में आ जाए, ऐसी स्तुति आपको बोलना है। यदि किसी व्यक्ति को यह स्तुति चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको वह स्तुति निःशुल्क प्रदान की जा सकती है, क्योंकि उस स्तुति में सभी प्रकार के देवी जी के विशेष जो शरीर के अंग हैं, उन अंगों का शब्दों के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से उसमें बताया गया है और लिखा गया है। जैसे कि हम कुछ लाइन आपको पढ़ के सुना देते हैं। कंकाली काल रात्रि च महाकाल नितंबिनी कपाल खटंगवांग धरा काल भैरव रूपिणी। यानी उनके पास के जो जितने भी उनके अंग प्रत्यंग हैं, उन अंग प्रत्यंग में जो जो चीज, एक प्रकार से कहना चाहिए उनके अस्त्र हो गए, शस्त्र हो गए, गले की मुंडमाला हो गई, या फिर ये कह सकते हैं हम गले की मुंडमाला के साथ साथ जो उनके आभूषण हैं, उनके वस्त्र हैं, उनकी जीभ हैं, इन सब के बारे में इस स्तुति में काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से वर्णन बताया गया है। तो इस स्तुति को आप ध्यान से सुन लें। यदि आपको स्तुति चाहिए, जो पूजा करते हो काली माँ की, तो इस स्तुति को आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के प्राप्त कर सकते हैं। कंकाली काल रात्रि च महाकाल नितंबिनी कपाल खटंगवांग धरा काल भैरव रूपिणी। शमशान कालिका काली भद्रकाली कपालिनी गुहकाली महाकाली कुरकुल्ला विरोधिनी। कस्तूरी रसलिप्तांगी च कुंजेश्वर गामिनी कृशोदरी च कामाख्या कुमारी कुलपालिनी। कुमारी पूजनरता कुमारी गणसेविता कुमारी भोजनानंदा कुमारी रूपधारिणी। कुल धर्म प्रिया च कुल रूपा कुल पूजिता कुलांगिनी कुलवासिनी कुलदात्री कुलवंदिता। कामेश्वरी कामरूपा कामस्था कामवासिनी। कामदात्री कामहंत्री कामकांता च कामवती। काश्यपी कृष्णमाता च कुलीशांगी कामवर्धिनी। काम आकर्षण रूपा च काम शोभिताम। काम प्रिया तामरता कामा कामांग सुंदरी। कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामजारिणी। काम बीजस्था काम पीठ स्थल निवासिनी। कामदा कामहा चैव काली कपालिका धरा। घोर चंडी महाचंडी चंड मुंड विखंडनी। रक्तदंता वारारोहा दक्षयज्ञ विनाशिनी। भगप्रिया भगरूपा भगिनी भगवासिनी। भगेश्वरी भगमयी भगदात्री भगमालिनी। भगात्मिका भगधरा भगदा भगमंगला। भगगामी भगगीती च भगलिंगानंद कला। लिंग प्रिया लिंग रूपा लिंगिनी लिंगवासिनी। लिंगस्था लिंगरती च लिंग शोभिताम। मत्स्य प्रिया मांसरता मत्स्य मांस बलि प्रिया। रजस्वला रजो युक्ता रति प्रिया रति रंग स्वरूपिणी। रक्त प्रिया रक्तवर्णा रक्त बीजवर्धनी। भैरवी भूनहा देवी तथा ललझिवम सुरेश्वरी। रक्त खर पर हस्तिनी रक्त कुंडल धारिणी। रक्त चंदन लेपिनी रक्त वस्त्र धारिणी। घोर दृष्टा करालास्या मुंडमाला भूषिताम। घोर वक्त्रा घोर रूपिणी अट्टाहसा च दिगंबराम। कुलाचार प्रिया कोल निवेशिनी। मध्य प्रिया मैथुन प्रिया काशी कैलासवासिनी। निशुंभ शुमहननी महिषासुरमर्दिनी। मधुकेटवहंती धूम्रलोचन सन्हंत्री। तो इस प्रकार से इसमें देवी माँ के अंग प्रत्यंग आभूषण अस्त्र शस्त्र सभी का इसमें वर्णन दिया गया है। क्योंकि आप बहुत सारी स्तुतियाँ पढ़ते हैं, उसमें माँ भगवती के आधे ही आभूषणों का या आधे ही अस्त्र शस्त्र का या आधे ही उनके गुणों का वर्णन होता है। इसमें हमने करीब करीब सभी उनके गुण और आभूषण अंग सभी का वर्णन इसमें शामिल किया गया है। तो इसको पढ़ने से माँ भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। ओम खड्गम चक्रगदेषु चाप परिधा शूलम्भुशुण्डिं शिरा शंखं संगधति करे स्त्रीनयना सर्वांगभूषाव्रतां
नीलाश्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामो अस्तो स्वपितो हरो कमलजो हन्तुं मधुं केटभम् अक्षस्त्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च जरमजलजं घंटां सुराभाजनम। तो इस प्रकार से माँ भगवती को आप प्रसन्न कर सकते हो। और यदि आपको लगता है तो आप ऐ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। इस स्तुति का भी एक बार पाठ कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो समय है वो सिर्फ 51 मिनट का समय महानिश्चित काल का बताया जा रहा है। तो इसमें जितना हो सके उतना उनके नाम का जप कर लें और हवन संपन्न कर लें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।